हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन। इस वक्त आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, आपके पर्सन कल रात किसी एनर्जीज में थे, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, अगले 24 घंटों में क्या सोचेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। हम करंट सिचुएशन प्यारों से देखते हैं। सबसे पहले चल के आ रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, गड़कर यूनिवर्स, मेरे यूवर्स की लव लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, इनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन बताए। इनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन बताए। इनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन। आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है और बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा रीजन दिया है ना जिसका कुछ वैल्यू ही नहीं बनता। आपको एकदम ही लग रहा है कि ये बहुत आसान था इस पर्सन के लिए आपसे मूव ऑन करना। अपना फायदा देखकर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। आपके साथ इस पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है आपसे बात करने का भी। इवन इस पर्सन को आपसे स्पेस चाहिए क्योंकि ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसको लग रहा है कि उस पर्सन के साथ इसकी जिंदगी अच्छी रहेगी, उस पर्सन के साथ इसका फ्यूचर अच्छा रहेगा और इसी एनर्जीज के साथ ये पर्सन जा रहा है, लिटरली मूव ऑन कर रहा है या तो कर चुका है। आप इस पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको पीछे मुड़कर देखने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। टू ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज है। आपको नहीं पता इस पर्सन को हुआ क्या है, लेकिन आप आज भी कंफ्यूज हो, क्या ये कंप्लीट आपको छोड़कर गया भी है कि वापस आएगा। ठीक है, आपको इसने क्लैरिटी कुछ नहीं दी है, बस आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है और अपनी जिंदगी में इन्होंने मूव ऑन कर लिया। मतलब या तो शादी कर ली है या तो होने वाली है। और इन्होंने आपको मतलब इनसे, और इन्होंने आपको अपने आप से दूर रहने के लिए कहा है कि आप इनको कॉल मैसेज कुछ भी मत करो। या आपके लिए इस वक्त ना तो आपसे बात कर सकते ना ही कुछ, लेकिन आप आपके इस रिश्ते के पास के एनर्जीज में स्टक हो। इनका प्यार आप भूल नहीं पा रहे हो। इस पर्सन को दिमाग से निकालना है लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा, मूव ऑन करना है वो भी नहीं हो पा रहा। और इवन आपको लग रहा है कि इस पर्सन के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ये किसी गलत पर्सन के, मतलब कि जिससे भी ये शादी कर रहे हैं या तो जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो पर्सन अच्छा नहीं है। वो पर्सन या तो सेल्फिश है, लालची है, अपने बारे में सोचने वाला पर्सन है, आपके पर्सन का फायदा उठाने वाला पर्सन है। आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से यूज करके छोड़ देगा। ये एनर्जीज आपको बार बार फील हो रही है। इवन आप ऐसी बातें कुछ अपने पर्सन को बताने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी एक भी बात सुनते नहीं है। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आता कि आप इस रिश्ते का करोगे क्या। इंतजार करूं, मूव ऑन करूं, या आएगा नहीं आएगा, मूव ऑन में कर पाऊंगी भी कि नहीं, क्या मैं कभी इसे भूल पाऊंगी भी कि नहीं। आप इतने टेंशन में हो और आपको करंट में बहुत रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन से प्यार करने का। अब ऐसे नहीं कि आपको कोई लाइक नहीं करता, आपको भी कोई और प्रपोज कर रहा है, कोई और आपको दिल से लाइक करता है। इवन इस पर्सन से भी ज्यादा ही वो पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड फील करता है। वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट भी वो पर्सन रखता है, लेकिन आपको वो पर्सन दिखाई नहीं देता। इवन इंटेंशनली आप देख नहीं रहे हो। ठीक है, आपको गिल्ट है, आपने ऐसे पर्सन से दिल लगाया जो आपकी तरफ देख नहीं रहा, तो अब आपको फिर से किसी और से दिल नहीं लगाना है। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया प्यार प्यार, अब कुछ नहीं। अब बस यही है, अगर आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, लेकिन अब फिर किसी और से प्यार नहीं करेंगे। ये एनर्जीज आपके अंदर है। और यस, आपके दिल और दिमाग में थर्ड पार्टी के थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यही बताती है कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, जो आपके पर्सन उनके भरोसे, उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करके अपनी जिंदगी का कोई डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं और आपके पर्सन उनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इनके एनर्जीज में है कि वो उनके साथ भी रहेंगे और आपके साथ भी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन इस सिचुएशन में आपको अपने लिए इनजस्टिस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन थर्ड पार्टी से छुटकारा पाता ही नहीं है, अपने आप को वहां पे फंसा हुआ महसूस करता है। ठीक है, मतलब इनकी मजबूरी है और जो आपको भी पता है कि सच है। ठीक है, लालच तो है, उनकी बातें सुन तो रहा है और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाएगा, तो आप दोनों का रिश्ता अच्छा भी हो सकता है, ये आपको पता है। लेकिन आपके पर्सन जो कि आपको फ्यूचर के प्रोमिस करते हैं, सब कुछ सही करेंगे, अच्छा करेंगे, टेंशन मत ले, इस वक्त नो कांटेक्ट है तो क्या हुआ, मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, ऐसी बातें बोलकर हो गई है। लेकिन आपने इनकी, जैसे कि मतलब आपको इनका सेल्फिशनेस से दिखाई देता है, इसी वजह से अब आपका दिल कहता है कि अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए।
एक बार जो पर्सन आपको छोड़कर किसी और की तरफ चला गया है, अब मैं उसके साथ फिर से रिश्ते में क्यों जाऊं, आपका दिल बार बार आपको यही कहता है। ठीक है, तो इस वक्त के एनर्जीज में है ये पर्सन जा रहे हैं, आप इनको रोकने की कोशिश कर चुके, थक चुके और फाइनली अब आपने इनके लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से आपका दिल कहता है कि इस पर्सन को कुछ भी करके आपके पास लौटना ही होगा। आपका दिल कहता है कि आपका प्यार अनकंडीशनल था और ये जाएगा, पछताएगा, रोएगा और रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगेगा। ये आपको आपका दिल कहता है। ठीक है, आपके इंट्यूशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका दिल आपको कहता है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है लेकिन उससे भी एहसास हो जाने दे अनकंडीशनल लव को छोड़ने के बाद क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप इस पर्सन को टेस्ट ही कर रहे हो कि देखो अभी इसकी जिंदगी में होता क्या है, हम भी देख लेते हैं। ये एनर्जीज आपके अंदर है। ठीक है, आपको एक्साइटमेंट भी है कि जैसे कि होगा, ये सब कुछ होगा आपको पता है, लेकिन पेशेंस नहीं है कि ये होगा, धीरे धीरे होगा। इंतजार करना है, थर्ड पार्टी इनको जो भी तकलीफ देगी या तो ये जो भी आपके सामने आकर बोलेंगे, ये सब कुछ आपको सुनना है, लेकिन जल्दी जल्दी, और जो कि आपको जल्दी जल्दी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इस वजह से आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी आप वेटिंग एनर्जीज में ही हो, रिश्ते में सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे हो, थर्ड पार्टी के रिमूव होने का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, इस वक्त या तो बातचीत कंप्लीट नहीं हो रही या तो थोड़ी बहुत हो रही है, वहां पे भी आप जो कि इस पर्सन को मैसेजेस कर रहे हो, ये पर्सन आपको या तो नहीं कह रहे कि मुझे बात नहीं करनी, प्लीज माफ कर दे, इसको बात नहीं कर सकता, या तो फिर डायरेक्टली आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जीज इस वक्त है। ठीक है, तो अगर ये आपके रिश्ते में चल रहा है और आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस वक्त आपके रिश्ते में चल रहा है तो हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ये जो भी आपको ट्रीट करते हैं, जो भी करंट एनर्जीज में आपको दिखा रहे हैं अपना, जो कि मूव ऑन का एनर्जी जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं आपको, तो क्या सच में वो दिल से सब कुछ कर रहे हैं? देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। स्टक है, बहुत स्टक है आपके रिश्ते में, करंट सिचुएशन में कुछ मूवमेंट ही नहीं है। आपके पर्सन के माइंड में कुछ थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं, ना कुछ बुरे ना कुछ अच्छे। आपसे कनेक्टेड होने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कंप्लीट नजरें टिकाए बैठी है। ठीक है, ट्रायंगल ही बनाई यहाँ पे कि वो इनकी तरफ देख रहे हैं और ये आपकी तरफ देख रहे हैं, या आपको खींच रहे हैं और थर्ड पार्टी इनको खींच रही है। ये एनर्जीज अभी भी बन रही है। ठीक है, नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, अबंडेंस को बता रहा है। आपके पर्सन कुछ सोच नहीं पा रहे, इसका रीजन यही है कि आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि पहले तो इन्होंने जो गलतियां करी है इस रिश्ते में, आपको बहुत लाइटली लिया है इस पर्सन ने, आपके प्यार को इतना इतना वैल्यूएबल कभी समझा ही नहीं कि अगर ये आपको खो देते हैं तो इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी एनर्जीज इनके अंदर कभी नहीं थी। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, और आपके एनर्जीज में है कि आपको बता रहे कि आप इनको स्पेस दे दो, आप इनसे बात मत करो, लेकिन वो दिल से हो ही नहीं रहा। ये आपको बोल रहे कि आप मूव ऑन कर लीजिए, लेकिन ये खुद कहाँ मूव ऑन कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनके एनर्जीज में है कि सिर्फ और सिर्फ चुप बैठ रहे हैं, जैसे कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, प्लानिंग पे प्लानिंग बनाते हैं। इवन इनको कोई टॉर्चर भी करता है आपको लेकर। अगर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये इनको पूछते रहते हैं, भले आपसे बात नहीं करते, क्योंकि आप हर्ट हो, आप रो रहे हो, आप बहुत ज्यादा मतलब आप इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हो, आप इनको लेकर बातें करते रहते हो दूसरों से, तो अब वो लोग भी आपको ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन 100% आपके दोस्त आपके पर्सन से आपके बारे में बातें करते हैं, आप दोनों के रियूनियन के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में यही है कि आपके पर्सन या तो 2-3 दिन पहले किसी ने इनसे आपका टॉपिक छेड़ा था जिसके बारे में अभी सोच रहे हैं, और आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि एक बार आपसे मिलकर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको समझाना होगा कि आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो। इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो,
आपको कभी भी हमेशा के लिए अलग नहीं किया जा सकता। भले करंट में जो भी है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, घर वाले नहीं मान रहे, इवन ऑब्स्टैकल्स इतने ज्यादा है कि आप इस पर्सन को क्लियर मैसेज दे रहे हो कि ये पर्सन एक बार आपसे पर्सनली मिलकर बात करे, आप कुछ टाइम इनसे स्पेंड करना चाहते हो, चाहे वो लास्ट टाइम भी क्यों ना हो, अगर इसके बाद ये नहीं भी मिले तो भी चलेगा। मतलब आप इस पर्सन से एक बार मिलना चाहते हो, लेकिन इस वक्त ये एनर्जीज में है कि ये पर्सन आपको एक बार भी मिलने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, इनको लगता है कि अब आपको उस एनर्जीज में फिर से लेकर नहीं जाना है, क्योंकि आपके लिए इनकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर ये आपको देखेंगे फिर से फेस टू फेस तो इनका दिल पिघल जाएगा, और ये पहले से ही फंसे हुए हैं सर्कल में। इनको कहीं से भी यहाँ से निकलने का रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे कैसे और आप तक पहुंचेंगे कैसे? और अगर जैसे तैसे करते आप तक पहुंच भी जाते हैं तो फिर वहां से वो निकल नहीं पाएंगे। मतलब कि अगर ये एक बार आपको देखेंगे तो पहले तो आप दोनों का फिजिकल होने के चांसेस स्ट्रांग है, क्योंकि इस पर्सन को आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनसे नहीं कंट्रोल होता अगर आप इनके सामने हो और आप दोनों का फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, या तो ये आपको किसी ऐसी जगह पे बुलाना चाहेंगे जहाँ पे आप हमेशा मिलते थे फिजिकल के लिए, या तो फिर ये पर्सन आपसे मिलना ही नहीं चाहेंगे। और आपके एनर्जीज में है कि इस बार आप इनसे सिर्फ बात करना चाहते हो किसी होटल में या तो बाहर, और ये पर्सन बाहर आपसे मिलना नहीं चाहते। ठीक है, ये अगर मिलेंगे तो आपके साथ फिजिकल करेंगे। अब आपको इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, और रोमांस और प्यार के लिए, मतलब कि फिजिकल के लिए अवेलेबल नहीं रहना। और आप इनको ये बोल भी रहे हो कि अब क्या फायदा है, अब वैसे भी तू कहीं और जा चुका है, कुछ होने वाला तो है नहीं हम दोनों में, तो जहां तक हुआ वहां तक ठीक है, पर्सनली सिर्फ फेस टू फेस बात कर ले मुझसे। तो ये पर्सन आपसे नजरें मिलाने के लायक है ही नहीं, ये नहीं मिला पाएंगे नजरें। ठीक है, क्योंकि इनके, जैसे मैंने बोला कि आपके कोई दोस्त भी है जो आपके पर्सन के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, जो जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है, आपके पर्सन को वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं आपको लेकर, कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पर्सन आपको कभी धोखा भी दे सकते हैं। आपका प्यार तो ऐसा था कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, आप दोनों कभी एक दूसरे का साथ छोड़ोगे नहीं। और ये प्यार, और जो कि आपके पर्सन ने पीछे कदम हटा लिए, ये एनर्जीज किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज में यही है कि अब ये कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, ना आप इनको समझ पा रहे हो, ना आप इनको समझ पा रहे हो, ना ही आपके दोस्त इनको समझ पा रहे हैं, और ना ही इनके दोस्त और इनकी फैमिली। ठीक है, इनकी सोच कुछ अलग है जो कि सबके दिमाग के बाहर है। ये ना तो कंप्लीट सेल्फिश है और ना ही कंप्लीट इमोशनल। अगर प्यार चाहिए तो इनको सबका चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो किसी का नहीं चाहिए। ये ऐसे पर्सन है। ठीक है, तो आपको अपनाएंगे तो सबके साथ अपनाएंगे, नहीं तो अपनाएंगे ही नहीं। और अगर जैसे कि कुर्बानी नहीं देनी है ना आपके लिए घर वालों की, और ना ही घर वालों के लिए आपकी, आपके पर्सन के एनर्जीज में ये है, और इसीलिए ये रोते हैं। और इनको ये समझ में नहीं आता कि ऐसा सोचने के पीछे भी इनकी गलती क्या है। ठीक है, टूटा हुआ चांद बना, यहाँ पे इनका दिल टूटता है आपके लिए, ऐसा सोच कर कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया, अब कभी कुछ नहीं होगा आपके रिश्ते में। और दिल में जैसे कि पेन होता है अगर ये आपको किसी और के साथ महसूस करते हैं। करंट एनर्जीज में आपको 100% किसी और के साथ महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और वो फीलिंग ये खुद महसूस करके अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। जलन, तड़प, आपके लिए अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, हवस बढ़ रही है आपके लिए, क्रेविंग बढ़ रही है, आपको काटने का दिल कर रहा है। मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे मतलब एकदम ऐसे नॉर्मल सेक्स नहीं करते होंगे, थोड़ा सा वाइल्ड टाइप आपका सेक्स हो सकता है। तो आपके पर्सन उन सारी एनर्जीज को करंट में महसूस कर रहे हैं आपको किसी और के साथ। ठीक है, और जितना महसूस करते हैं उतना इनकी जलन बढ़ रही है, और उतना इनको डर लग रहा है कि डर की एनर्जीज इसीलिए है कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। और अगर आप हमेशा के लिए गए तो फिर ये हमेशा के लिए इस सुख के लिए जो इनको आपसे मिलता है इसके लिए तरसेंगे। तो इनको ये नहीं चाहिए। ठीक है, इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपसे ज्यादा इनको इस पर्सन को आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो कि करंट पे आप इनको समझ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, इनको जैसे कि आपको लग रहा है कि इनकी आंखों पे पट्टी बंदी हुई है क्या, तो वो सच में है, इनकी आंखों पे पट्टी बंदी हुई है, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने आंखें बंद कर ली है, देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं पर्सन उन सारे लोगों को, जो लोग इनको आपकी तरफ आने नहीं देते हैं, वो सारे लोग जो चाहते ही नहीं है कि आप दोनों का शादी हो। ये पता होने के बावजूद आपके पर्सन उनको कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चल रहा है, अगर किस्मत में है तो होगा रियूनियन, नहीं है तो नहीं होगा, अगर भगवान यही चाहता है तो यही सही। मतलब आपके पर्सन लिटरली अपने आप को मजबूर समझ रहे हैं, जो कि रियलिटी नहीं है, और ये रियलिटी नहीं है आपको भी पता है। इसी वजह से आपको इस वक्त, जैसे मैंने बोला कि आपकी नजरें झुकी हुई है, या आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया। इस पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको इनके मम्मी पापा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके मम्मी पापा जो कि इनको अगर इनका दिल तोड़े तो इतनी ज्यादा बद्दुआएं दे सकते हैं कि इस जन्म में क्या आप अगले 7 जन्म में भी कभी खुश नहीं रह सकते।
तो इनको मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स चाहिए, भले इनका पूरा खानदान इनको ब्लेसिंग्स दे या ना दे, बस मम्मी पापा ब्लेसिंग्स दे आप दोनों की शादी के लिए, आपके पर्सन तुरंत आपसे शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है इनके मम्मी पापा, जो कि आपके पर्सन को फ्री छोड़ ही नहीं रहे। ठीक है, इतना रोते इनके सामने और इतना इनको प्यार याद दिलाया जाता है बचपन का कि क्या क्या नहीं किया है इनके लिए, आपके पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये दिल तो पिघलेगा। मैंने जैसे कि बोला, आपके पर्सन कंप्लीट इमोशनल भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते बहुत है, लेकिन इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया तो इमोशनल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सच में लगता है कि यार मेरे माँ बाप में, तो सच में लगने लगता है फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं इनके लिए एक इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं मेरे प्यार को नहीं छोड़ सकता, मैं मेरे हवस को नहीं छोड़ सकता। ये एनर्जी उनको फील होती है और ये लिटरली आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। इनको पता है कि इनकी गलती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर आपके इमोशंस के साथ इनको खेलने का कोई हक नहीं था, अगर इनको इनके माँ बाप इतने ही जरूरी थे। क्योंकि इस पर्सन का एनर्जीज में इनको पहले से पता था कि इनके घर वाले इनको जैसे कि अलग कास्ट में या तो अलग धर्म में शादी नहीं करने देंगे। आप दोनों में जो भी डिफरेंसेस है, एज का भी हो सकता है, कास्ट, धर्म, मजहब, या तो सिटी, कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आउट ऑफ कंट्री रहते हो आप लोग, अमीरी गरीबी, ये कुछ भी हो सकता है। और इस डिफरेंस के साथ इनके घर वाले आपको कभी नहीं अपनाएंगे, ये आपके पर्सन को पहले से ही पता था। तो फिर इन्होंने आपको फंसाया क्यों है? ठीक है, इसीलिए तो अपने आप को कोसते हैं, ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे, ये बहुत रिलैक्स रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं इन लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। जैसे कि इनके घर वालों से होता है ना ज्यादा प्यार शो करना, ओवर केयर करना, और इनको ये फील कराना कि ये लोग आपके पर्सन को कितना स्पेशल समझते हैं। इस एनर्जी से आपके पर्सन को करंट पे नफरत हो रही है। ठीक है, और इसी एनर्जी से बचने के लिए आपके पर्सन 24 आवर्स में से 20 आवर्स से घर से बाहर ही निकालते हैं। ठीक है, इनको किसी के कांटेक्ट में नहीं रहना है, इनको किसी से बात नहीं करनी है, अकेले बैठे रहना इनको अच्छा लगता है, खुद के साथ इनको बात करना अच्छा लगता है, खुद की गलतियां ढूंढना इनको अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ आपको सोच कर कि इन्होंने आपके साथ कितनी ज्यादती की है, कितना आपको तरसाया है, कितना आपको, मतलब लिटरली ये कहने वाले पर्सन कि हमें किसी का कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता, मैं इनजस्टिस नहीं कर सकता, ये आपके साथ जाने अनजाने इनजस्टिस कर रहे हैं, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये कंपेयर ही करते हैं आपको अपने घर वालों के प्यार के साथ, और इनको अपने घर वालों का प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और इसीलिए लिटरली आपको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो आपको कह रहे कि आप जाओ आप जाओ, आपको छोड़कर, आपको डिस्टेंस देकर ये खुश तो नहीं है, रोते बहुत ज्यादा है, सैड एनर्जीज में रहते हैं, लेकिन इनको माँ बाप की बहुत ज्यादा, मतलब केयर सिर्फ माँ बाप की है, अपनी नहीं। ठीक है, और इसीलिए अपने आप को कोसते हैं और आपके गुनहगार है, आपको आपके सामने आकर भी ये कभी माफी मांग नहीं पाएंगे, ये एनर्जीज इनके अंदर है। ठीक है, और आपके पर्सन की एनर्जीज में यही है कि काश, जैसे कि दुआएं करते हैं यूनिवर्स से कि काश इनके घर वाले मान जाते आप दोनों की शादी के लिए, तो कितना अच्छा होता। ठीक है, हो सकता है कि जल्दबाजी में, मतलब कि आपके पर्सन आपको लेकर अपने घर वालों से शादी के लिए बात करने गए, और जब इनको सच में पता चला कि आपके पर्सन सीरियस है आपको लेकर, उसी टाइम पे इनके घर वालों के जो कि मूवमेंट्स बढ़ गए, मतलब इनकी जिंदगी में किसी और थर्ड पार्टी को लाने के लिए उतनी तेजी बढ़ी, उतनी फायर एनर्जीज बढ़ी, लड़ाई झगड़ा बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, घर में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा, और आपके पर्सन डर के मारे चुप ही बैठ गए कि किसी को, मतलब किसी को भी डिफेंड नहीं कर पाए, किसी को भी ये साबित नहीं कर पाए कि आपके पर्सन सही कैसे है, क्योंकि उन लोगों ने आपके पर्सन को साबित कर दिया कि आपके पर्सन गलत है। उनको ये करना ही नहीं चाहिए था, जैसे कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, तो फिर इसके साथ क्यों किया, तो इसका रीजन नहीं है, हमें नहीं पता, तुझे तो पहले से पता था, तो फिर तूने उससे प्यार किया ही क्यों? ये यहाँ से इनकी शुरुआत है। ठीक है, तो ये किसी को भी मैं कैसे सही हूँ ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। इवन अगर ये आपसे बात करेंगे तो ये आपको भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि इन आपकी गलती क्या थी इस रिश्ते में। ठीक है, आप अपनी जगह पे सही हो, आपके पर्सन अपनी जगह पे सही है, और इनके घर वाले अपनी जगह पर सही है। तो क्या ये कभी ऑब्स्टेकल सॉल्व होगा, क्या कभी आपका रियूनियन होगा, ये आपके पर्सन को नहीं पता। ठीक है, ये बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं प्रैक्टिकल एनर्जीज का, और जैसे कि देख रहे हैं, मतलब ठीक है अब मैं जी कर दिखा दूंगा कि मैं इसके बिना भी जी सकता हूँ, और ये लिटरली अपने घर वालों के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो जो बोलेंगे आपके पर्सन वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके घर वाले सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज में कि आखिर ये लोग सेटिस्फाइड होंगे तो होंगे कैसे? फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, अगर आपके पर्सन अच्छी खासी जॉब करते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे है, गवर्नमेंट जॉब पे है, या तो इनका कोई बिजनेस भी है। ठीक है, ये फाइनेंशियली भी घर को संभाल रहे हैं अच्छे से, इमोशनली भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनके लिए इन्होंने आपकी कुर्बानी भी दे दी है, लेकिन फिर भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी ये लोग जो कि कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट करते हैं और आपके पर्सन से नाराज रहते हैं। ठीक है,
तो यही एनर्जी है कि इनको कुछ भी करो, अगर ये लोग खुश हो ही नहीं रहे हैं तो फिर क्यों ना, आपको तो कह रहे कि तू चली जा चली जा, लेकिन क्यों ना आकर आप ही को रोक ले, क्योंकि सेटिस्फाइड तो वे वैसे भी नहीं है। तो अगर नाराजी करना है तो कंप्लीट ही कर देता हूँ। ऐसा सोचते हजार बार है, लेकिन स्टेप नहीं बढ़ेगा इनका, इनकी जबान से बातें निकलेगी नहीं, इवन ये कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाएंगे अगर जैसा सोचते वैसा करने के लिए। सोचते तो बहुत कुछ है कि आपके लिए क्या कुछ करेंगे, आपके लिए नया आशियाना बनाएंगे, आपको जैसे कि आपके लिए अपने घर वालों को पीछे छोड़कर दुनिया के सामने आपको अपना लेंगे। सोचते बहुत है, लेकिन ये सिर्फ सोच में ही है, सिर्फ विजन्स में ही है। रियलिटी में आपके पास ऐसा कुछ कर नहीं पाते, उतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है, उतने होप्स भी नहीं है, होप्स भी टूट रहे हैं, क्योंकि भगवान इनके साथ कभी कुछ अच्छा होने देता ही नहीं है। ये इनका मतलब अंडरस्टैंडिंग ही बन चुका है, हमेशा तरसते रहते हैं, रोते रहते हैं प्यार के लिए, चीजों के लिए। भाई बहनों में भी इनको कभी भी प्यार मिलता नहीं है, भाई बहनों में भी ज्यादा प्यार भाई बहनों को ही किया जाता है। इनको प्यार के लिए भी तरसाया गया है, किसी चीजों के लिए भी। तो फिर जो घर वालों से बचपन से नहीं मिला, जो कि इनके घर वाले तो इनको प्रूफ करते हैं कि क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, ठीक है, तो फिर आखिर सही कौन है, ठीक है। अपने लिए जीना क्या ये गलत है? और अगर ये इनको ठुकरा कर आपको अपना लेते हैं तो क्या सच में इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी? क्या सच में इनकी बददुआएं लग जाएगी? ये डर आपके पर्सन को बहुत सताता है, ठीक है। तो ये अपने घर वालों की बददुआओं के साथ तो आपको कभी नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो ये करंट पे अगर आपको कह भी रहे हैं ना कि आप दूर जाओ, आप इनसे बात मत करो, ये हमेशा के लिए नहीं गए, वापस जरूर लौटेंगे। अगर ये आपको ऐसा कह रहे हैं, वो 100% वापस लौटेंगे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो सब्र नहीं है, इनको पता है, और आपको ये टाइम पीरियड भी देते नहीं है, ठीक है। टाइम पीरियड देते नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड देने के लिए इनके पास है ही नहीं कि आपको बताएंगे क्या, 2 महीने, 2 साल, क्या है इनको नहीं पता, ठीक है। क्योंकि इनके घर वाले इतने अड़ियल है कि आपके लिए जल्दी कभी मानेंगे, इस बात से इनकी शुरुआत है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मानेंगे भी कि नहीं, पता नहीं अगर ये सच में जान दे भी देते तो उसके बाद भी क्या क्या, उसके बाद भी क्या इनको रियलाइजेशन होगा कि काश हम हमारे बच्चे के लिए बात मान लेते। इनको नहीं लगता, क्योंकि इनके मम्मी और पापा बहुत ज्यादा रूड एनर्जी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने बच्चे बच्चे के रोने धोने से, इनको सिर्फ अपना प्रेस्टीज इंपॉर्टेंट है, दुनिया के सामने इनको सर उठा के जीना है, और आपको अपनाने के बाद इनका सर 100% झुक जाएगा। ये एनर्जीज है, ठीक है। तो ये झुका हुआ सर देख नहीं पाएंगे और उसको लेकर ये जी नहीं पाएंगे, और ये अपने घर वालों का सर इसी वजह से झुकाना नहीं चाहते, ठीक है। इसलिए एनर्जीज में है कि भले आपको कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस दे देंगे, आपको अपने आप से दूर रखेंगे, ये इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और अगर सॉल्व होता है तो ये आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। तो इतने पेशेंस आपके अंदर नहीं है, और उतने ही पेशेंस आपके पर्सन के अंदर भी नहीं है। इसीलिए एनर्जीज में है कि तू दूर ही रहे, मैं मुआ नहीं कर लेता हूँ, शायद हमारी किस्मत यही तक थी, ठीक है। ब्लेमिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब कि कोई भी इजीली आपके पर्सन को माफ नहीं करेगा जो जो आप दोनों के बारे में जानता है, ठीक है। हर कोई आपके पर्सन को ब्लेम करेगा, हर कोई आपके पर्सन को चीटर समझेगा। इवन यही कर रहे हैं ये लोग आपके पर्सन के साथ, ठीक है। आपके पर्सन को ये सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो चीटर है, लेकिन रियलिटी तो यही है, उनका बिहेवियर तो करंट में ऐसे ही है, ठीक है। तो यस, थर्ड पार्टीज की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, और कुछ नहीं, क्योंकि आप दोनों का अट्रैक्शन, प्यार एक दूसरे के लिए ट्रू है, ठीक है। एक दूसरे के, आपके पर्सन जो आपसे भाग भी रहे हैं ना, उसके पीछे भी एनर्जीज थर्ड पार्टीज की ही है, ठीक है। ये कभी भी आपको दिल से छोड़ना चाहते ही नहीं है। एनर्जीज में है कि इनको नहीं पता कि क्या होगा इस रिश्ते का, ठीक है। तो आप इनके लिए इस वक्त बात मत करो, इनको इरिटेट होता है, गुस्सा आता है, तो एक्शन मत लो आप, ये चाहते हैं कि आप बात मत करो, ठीक है। इस वक्त चुप ही बैठना है आपको। आप नंबर 1, 2, 12, 22, 21, 29, 19, 7, 17, 27, 23, 13 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त इस एनर्जीज में हम चेक कर लेते हैं, अगर आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। गणपुर यूनिवर्स, इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे वो आपसे इस वक्त। आपको कह रहे हैं कि डरो मत, ये आपसे जा भी रहे, मूव ऑन कर भी रहे हैं। आपने देखा था पहला एक कार्ड मूव ऑन का था यहाँ पे, तो ये आपको कह रहे हैं कि मूव ऑन कर भी रहे हैं ना, ये खुशी से नहीं जा रहे हैं, इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी है, इनको आपसे दूर जाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत जल्द वापस लौटेंगे, ठीक है। आप देख पाओगे, इच्छा नहीं फिर भी जा रहे हैं, लेकिन फायर एनर्जी एक्शन है, ठीक है। एक्शन मतलब ये बहुत जल्दी वापस लौटेंगे, ठीक है। ये आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो आप डरो मत कि हमेशा के लिए चले गए हैं, आप नाराज मत रहो, आप गुस्सा मत रहो, आप इस पर्सन को लेकर दिमाग में ऐसी कुछ भी बातें मत बिठा लो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, आपके पर्सन की नहीं,
ठीक है। इस पर्सन के एनर्जीज में इनको थर्ड पार्टीज और आप दोनों ही इंपॉर्टेंट हो, ये दोनों के ही केयर करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा प्यारे आप ही से करते हैं, ठीक है, जो कि आपको एनर्जीज में भी यही दिखाई दिया है और यहाँ पर भी आपके पर्सन के एनर्जीज में है। इनके हाथ में जो तराजू है आप क्लियरली देख पाओगे, ये बैलेंस में है, मतलब किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम नहीं है। ये अपने घर वालों से भी उतना ही प्यार करते हैं और आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं, तो ये आप सबको खुश रखना चाहते हैं। तो इसमें आप नाराज मत हो, अगर आपको ये इम्पॉसिबल जैसे लग भी रहा है, ये सही करेंगे, ये आपको इस रिश्ते में सक्सेस लाकर दिखाएंगे। बस आप इनको कुछ टाइम दे दो, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप रुको, और अगर नहीं है तो आप प्लीज इनके ऊपर ब्लेम मत करो, आप इनसे नाराज मत रहो। ये एनर्जीज इनके है कि दिल से आपसे माफी मांग रहे हैं, क्योंकि ये खुद आपको करंट में कुछ बता नहीं पा रहे कि आपके साथ जस्टिस करेंगे कब, लेकिन ये आपके साथ 100% जस्टिस करेंगे, ठीक है। एनर्जीज में भी वही आया है कि ये पर्सन तड़प रहे आपके साथ जस्टिस करने के लिए, लेकिन इनको क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि स्टेप क्या बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कल रात किस एनर्जीज में थे, गाइड करो यूनिवर्स। इनके पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे, इनके पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे, कल रात की एनर्जीज, यस, कल रात भी यही है, ना चाहते मुंह ऑन, पता नहीं क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, क्या ये जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन कल रात था ये, ठीक है। और ये कल रात आपके इस रिश्ते के पास के एनर्जीज में स्टक थे, ठीक है। सोच रहे थे अपनी गलती, आपने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, घर वालों ने क्या बोला, क्या कर सकते हैं, क्या सच में इनको इन सब की बातें सुननी चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए, और फाइनल डिसीजन इनका कल रात भी यही था कि इनको अपनी फैमिली के साथ ही आपको देखना है, ठीक है। तो ना चाहते मोहन की एनर्जीज कल रात भी थी, अभी भी है, लेकिन लौटने की इच्छा बहुत है, ठीक है। 100% लौटने के बारे में ही सोच रहे हैं। इनका अगले 24 घंटों का एनर्जीज में क्या रहेगा, गाइड करिए यूनिवर्स, इनका अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या रहेगा, इनका अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या रहेगा, अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या रहेगा। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में 100%, जैसे मैंने बोला कि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको इनके साइड से 100% पॉजिटिव एक्शन आने वाला है। पॉजिटिव एक्शन मतलब कि ऐसी कुछ बातें आप दोनों में होगी जिससे कि आपके दिल को सुकून मिलेगा, ठीक है। जजमेंट है यहाँ पे, आपको प्रॉमिस करेंगे, प्रॉमिस जो कि निभाएंगे भी, ठीक है। और कोई अच्छा ही प्रॉमिस होगा, एंगेजमेंट शादी का भी हो सकता है, रियूनियन का भी हो सकता है, या तो आप कुछ ऐसी बात, या तो आप इनसे कुछ कबूल करवाना चाहते हो, कुछ बातें, कुछ कमिटमेंट्स, आपको आपके पर्सन को कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। 100% अगले 24 घंटों के अंदर आपको इस पर्सन से पॉजिटिव एक्शन आने वाला है, ठीक है। तो हम कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं ऐसी एनर्जीज में, इस लव ओरेकल से देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। लव ओरेकल, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कह रहे हैं, नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू वेर इन द रॉन्ग। ये कह रहे हैं कि इनकी इस एनर्जीज की वजह से ये जो आपको इस वक्त डिस्टेंस दे रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, इस वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा आपका बिहेवियर नेगेटिव बन चुका है। आप इनको ईगो दिखा रहे हो, आप इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, आप इनके ऊपर ब्लेम कर करके इस पर्सन के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये मत करो, क्योंकि आपका रॉन्ग बिहेवियर आपके पर्सन को और ज्यादा नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप प्लीज ऐसा मत करो। अबाउट योर पास्ट, डोंट नो डोंट केयर। आपका अगर कुछ नेगेटिव पास्ट था भी, और अगर आपको लगता है कि आपके उस नेगेटिव पास्ट की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ रहे हैं और उसी वजह से वो किसी और रिश्ते में जा रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव पास्ट का मतलब हो सकता है कि आपका आपके पर्सन से पहले कोई अफेयर था और वहां से ब्रेकअप होने के बाद इस पर्सन के पास आए, इनके साथ आपका रिश्ता बन गया और इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करके किसी और को चूज कर लिया। तो आपको बार बार यही लग रहा होगा कि उसी वजह से, मतलब कि आपके पास्ट की वजह से आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो पास्ट था आपका और करंट में प्रेजेंट में ये पर्सन आपसे सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। सर्कल्स गोइंग राउंड इन सर्कल्स, इस वक्त ये फंसे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से रीडिंग देखी है तो स्टार्टिंग से एनर्जीज यही है कि इस पर्सन को इनके घर वालों ने इतना बांध कर रखा है और इतना इमोशनल ब्लैकमेल करके रखा है, ये चाह कर भी इस सर्कल से बाहर निकल नहीं पा रहे, ठीक है। सिर्फ फंसे जा रहे हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है, आपका पास्ट इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मोनोसिलेबस, माई फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस। आपके पर्सन कभी भी अपनी रियल फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते, और जितना भी बोलते हैं उससे 100 गुना ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये आपको बोल नहीं पाते क्योंकि इनको एक्सप्रेस करना आता नहीं है, ठीक है। ऑन द रिबाउंड, इनका ध्यान सिर्फ आपके तरफ है, ठीक है। आपके लिए रेडी हो रहे हैं या आपके लिए प्लानिंग्स बना रहे हैं,
किस एंड मेकअप, आपके साथ फिजिकल विजिकल के सपने देख रहे हैं, नियर फ्यूचर जब भी आपसे मिलेंगे आपके साथ फिजिकल होना चाहेंगे। अगर आप इनसे भागने की कोशिश करोगे ये पर्सन आपको रोकने के लिए आएंगे या आपको खींचकर अपनी दुनिया में वापस लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड ओवरवेलमिंग डिजायर्स टू किस, ये आपको बहुत ज्यादा एडिक्टेड, आपकी तरफ बहुत ज्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं बेस और एक्सिया। इनको सिर्फ और सिर्फ विजन से आ रहे हैं आपको, जैसे कि विजुअलाइज कर रहे हैं फिजिकल होते हुए, सेक्स करते हुए, किस करते हुए, और जो कि उस एनर्जीज को फील कर करके इनको जैसे कि हो लगने लगा है कि आपके उस एनर्जीज में पागल हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। और ये चाह रहे कि यहाँ से जल्दी सब कुछ सही हो जाए, और जब ये रियल में आपसे करेंगे सब कुछ तब जाके ठीक हो जाएंगे। ये भी इनको एनर्जीज फील होती है, ठीक है। जल रहे हैं लिटरली, यही एनर्जीज हमने कैंडल वैक्स में भी देखी है कि ये पर्सन आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर 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 जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक है। और इनको ये गुस्सा भी आता है लेकिन आपको बोलकर इस वक्त बता भी नहीं सकते ये कितना तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और एक मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की साइड से। टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन, आपका जैसे कि टाइम तो आपके रिश्ते में जा ही चुका है, आप इस पर्सन का इंतजार करोगे कि नहीं करोगे इनको इस बात का डर लग रहा है, लेकिन ये दिल से आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इनका इंतजार करो, क्योंकि इनको लग रहा है कि हो सकता है कि टाइम की तरह आप भी चले जाओ। जैसे टाइम बीत गया अब आपका प्यार भी पीछे छूट जाए, आप भी इस पर्सन से मूव ऑन करके किसी और के पास चले जाओ। और अगर सच में चले जाओगे तो आपके पर्सन तो सच में मतलब कि अभी तो पागल होने के रास्ते पे ही है, कंप्लीट पागल हो जाएंगे अगर आप सच में किसी और की तरफ हमेशा के लिए चले जाते हो तो टाइम और प्यार किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन ये पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज 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 आप इनका इंतजार करो, आप इनसे मूव ऑन मत करो। डांस इन द रेन बहुत जल्दी आपके पास गुड न्यूज लेकर आने वाले हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के साइड से कुछ रॉ मैसेजेस थे। तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपको एंजल्स कहना क्या चाहेंगे, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। करंट में एंजल गाइडेंस यस, डायरेक्शन गार्डियन चूज योर पाथ, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पाथ की तरफ आगे बढ़ो, एक जगह पे बैठ के आपके पर्सन का इंतजार करते मत बैठो, क्योंकि इनको भी पता है कि टाइम और प्यार किसी का इंतजार नहीं करता। और आपको एंजल्स भी कह रही है कि आपको एक जगह पे बैठ के इंतजार करना ही नहीं है, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे रनर एंड चेजर की एनर्जीज भी थी कि आप रन करोगे तभी आपके पर्सन आपको चेज करेंगे, ठीक है। तो आपको एंजल्स भी कह रही है कि आप रन करो, आप आगे बढ़ो, इनकी बात सुन करके आएगा आएगा और एक जगह पे बैठ के इंतजार मत मत करते बैठो, ठीक है। क्योंकि ये चाहेंगे तो ऐसा ही, लेकिन आपका काम है एक्शंस में जाना। एक्शंस में जाना मतलब कि मूव ऑन करने की कोशिश करना ताकि ये पर्सन आपको रोकने के लिए आए, ठीक है। व्हाइट विच बी द लाइट, आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते को किसी की नजर लगी है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जादू टोना किया है, स्पेल वर्क किया है, जो भी किया है आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुद में पॉजिटिव रहो, आप खुद अपने रिश्ते के बारे में अच्छा सोचो और यूनिवर्स से प्रे करो आपके इस रिश्ते की हीलिंग के लिए। 100% आपका रिश्ता हील होगा, आपके इस रिश्ते में सक्सेस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, ठीक है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो आपके लिए यस और नो भी देख लेते हैं, जिनको भी अच्छा लगता है यस और नो देखना। और यस और नो में आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर यस और नो में आए, और जरूरी नहीं कि सिर्फ लव लाइफ का, आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आप किसी और के लिए भी पूछ सकते हो, आपका करियर, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली, सक्सेस, आप किसी भी चीज के लिए पूछ सकते हो यस और नो के एनर्जीज, ठीक है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यस और नो में आप कोई भी दो पाइल चूज कर सकते हो, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे व्यूअर जो भी सवाल पूछ रहे हैं इनके सवाल का यस और नो में आंसर करें। इनके सवाल का यस और नो में आंसर करें। ये जो भी सवाल पूछ रहे हैं, खुद के लिए पूछ रहे हैं, दूसरों के लिए पूछ रहे हैं, इनको इनके सवाल का सही आंसर करें। पाइल नंबर 1 इनके सवाल का सही आंसर, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5, ठीक है। या फिर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कार्ड सेम दिख रहे हैं, ठीक है। आप बस अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो और एक पाइल चूज करो, और जिसको लगता है कि नहीं मुझे एक नहीं दो पाइल चूज करनी है, आप दो चूज करो, ठीक है।
मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। देखिए पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। पाइल नंबर 2, नो। पाइल नंबर 3, नो। पाइल नंबर 4, यस। पाइल नंबर 5, नो। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 पाइल चूज करी थी, तो अगर आपके 2 बार यस आए तो आपका आंसर यस है, एक बार यस और एक बार नो आया है तो भी आपका आंसर यस है, और अगर दोनों ही बार नो आया है तो आपका आंसर नो है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी फ्री नहीं होता, ठीक है। करवानी है तो सबसे पहले पेमेंट ही करना पड़ेगा, पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है, फिर आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे आपको कॉल की जाती है, ठीक है। तो यस, फ्री के लिए मैसेज नहीं करना है आपको, सिर्फ बुकिंग करना है। अगर आपका बजट है तो बुक कर लीजिए, आप अपना टाइम सिलेक्ट करके उसका पेमेंट करना होता है आपको, ठीक है। ये सब आपको डबल, मतलब कि अगर आप मैसेज करते हो वहां पे तो आपको बड़ा सा मैसेज आ ही जाता है, उसमें टाइम और उसके चार्जेस दिए हैं। और उसके बाद भी अगर आप चैटिंग करके यही पूछने की कोशिश करोगे कि कितना पैसा भरूं, कितना टाइम का बुक करूं, तो ये आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपको कितनी बात करनी है, आपके सवाल कितने हैं, राइट। एक आधा सवाल है तो 5 मिनट में हो जाता है, कुछ ज्यादा पूछना है तो 10-15 मिनट लगते हैं। बहुत ही कुछ जानना है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करंट फीलिंग्स और क्या कुछ होगा, सॉल्यूशन क्या है, ऑल ये सब कुछ अगर आपको बातें करनी है तो उसके लिए आधा घंटा लग जाता है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि आपको कितना बात करना है और उतने टाइम का आप कॉल बुक करिए, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।